Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about my first trimester journey. फर्स्ट ट्रिमेस्टर वो टाइम होता है जब आपको पता होता है कि एक छोटी सी नन्ही सी जान आपके अंदर है. एक तरीके का गोल्डन मोमेंट होता है वो अपनी लाइफ का. मुझे भी वो गोल्डन मोमेंट फील हुआ था. एंड द डे वॉज 15th of December when I got the news that I am pregnant. सो मेरे पीरियड्स मिस हो गए थे. काफ़ी टाइम से मैं टेस्ट कर रही थी, 2-3 बारी मैंने टेस्ट किया था, बट द रिज़ल्ट वॉज नेगेटिव. बट ऑन 15th of December when I tested, the result was positive, and there was 2 line on that strip. That was a golden moment. And then I shared this news to my husband as well, and we both were very happy together. तो हमने इमीडिएटली सोचा हम लोग गायनिक के पास जाएंगे एंड वी विल डिस्कस विद द गायनिक कि आगे प्रोसेस कैसे करना है. सो वी इमीडिएटली वेंट टू द गायनिक एंड मीट हर. गायनिक ने मुझे कुछ टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड के लिए बोला. हमने टेस्ट करवाया एंड मेरी प्रेगनेंसी मुझे पता नहीं थी कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी और कितने मंथ्स की प्रेगनेंसी है. आई वॉज़ नॉट श्योर अबाउट दैट. इसलिए मुझे गायनिक ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला. बट सम केसेस में डॉक्टर्स एज़ पर दी लास्ट पीरियड डेट उसके अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी वीक्स की या कितने मंथ्स की है. बट मेरे केस में थोड़ा इशू था. दैट्स वाई मेरी गायनिक ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला. आई वेंट फॉर अल्ट्रासाउंड एंड एज़ पर दैट मेरी प्रेगनेंसी 5 वीक्स की थी. एंड देन वी शेयर दिस न्यूज़ टू आवर फैमिली मेम्बर्स. सभी बहुत खुश थे एक तरीके का. उसके बाद से मुझे एक वीआईपी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था. सभी ये कोशिश करते थे कि मुझे हैप्पी रखे एंड वॉट एवर आई वॉन्ट वो मुझे इमीडिएटली दे देते थे. बहुत ही वीआईपी टाइप का ट्रीटमेंट मुझे फील होता था उस टाइम पे. एंड देन फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी तो नहीं बट बॉडी में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाता है जो कि आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है. लाइक मूड स्विंग्स होना, वॉमिट की फीलिंग्स आना एंड सो मेनी थिंग्स. बट वॉमिटिंग वाली चीज़ों को लेके मैं थोड़ी लकी थी बिकॉज मुझे वॉमिटिंग उतना फील नहीं होता था जितना बाकी लेडीज़ को होता है. I was lucky in that perspectives. As per my experience, I wanted to कि मैं कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. द फर्स्ट थिंग इज़ अवर डाइट. हमें हेल्दी फूड खाना होता है एंड अनहेल्दी टोटली अवॉइड करना होता है. ऑल्दो हमें इस टाइम पे काफ़ी छूट होता है कि हम कुछ भी खाएं. नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू फॉर दैट. बट आपको खुद से स्टॉप होना होता है कि आप हेल्दी खाए, जंक फूड ना खाए ज़्यादा बिकॉज दैट अफेक्ट्स द बेबी एज वेल. इफ़ यू वांट कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में या प्रेगनेंसी में क्या क्या डाइट फॉलो किया था. यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. आई एम हैप्पी टू आंसर यू ऑल. And then the second point is exercise. Exercise is very important, guys. Don't stop exercising if you got this news that you are pregnant. Although बहुत सारे myth है ऐसा कि अगर आप exercises करेंगे then baby there is a chances of miscarriage as well. प्लीज़ क्योंकि मैंने ये गलती करी थी अपनी प्रेगनेंसी के फेस में. मैंने एक्सरसाइज और मूविंग कम्प्लीटली बंद कर दिया था. उसके कारण मुझे बहुत सारी चीज़ें
बाद में मुझे वो अफेक्ट करी थी. सो बिकॉज ऑफ दैट आई मस्ट से कि डोंट स्टॉप मूविंग और एक्सरसाइजिंग. एंड देन द थर्ड थिंग इज़, आपके गायनक ने आपको जो जो टेस्ट प्रिस्क्राइब किया है, प्लीज़ गो एंड डू दैट ऑल दो थर्ड ट्रिमेस्टर के टेस्ट थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं. एंड मैंने अपने फेस में NIPT टेस्ट भी करवाया था. सो वो मैं आपको वो डिटेल्ड वीडियो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के में शेयर करूँगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. बाय बाय. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर. बाय.